हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत की तैयारी बाई सादी। हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको जो शास्त्रीय नृत्य रह गए थे उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं वीडियो में पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पे देखिए, अगला अगला शास्त्रीय नृत्य क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। ठीक है, मोहिनी अट्टम के दो हैं शास्त्रीय नृत्य। कौन कौन से? एक मोहिनी अट्टम और दूसरा क्या है? कथकली। ठीक है, ये दोनों केरल के हैं। अब यहाँ पे क्या है? मोहिनी। मोहिनी का मतलब क्या होता है? सुंदरी, सुंदर स्त्री होता है। ठीक है, अट्टम का मतलब होता है नृत्य, मतलब सुंदरी स्त्री, सुंदर स्त्री इस नृत्य को करती है। एकल महिला महिला द्वारा किया जाता है। जो एकल महिला होती है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और आपको पता है कि जो कथकली होता है वो एकल पुरुष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसकी शैली क्या है? लास्य शैली, सुंदरता इसकी शैली है। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। किस नृत्य में लगाए जाते हैं? मोहिनी अट्टम में लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल की कसाबू साड़ी, कसाबू साड़ी कहाँ की है? केरल की। ठीक है, इस नृत्य में केरल की कसाबू साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ से मिलता है। इसके लेखक कौन है? मांझा मंगलम नंबूतरी इसके लेखक हैं। ठीक है, व्यवहार माला के। घोष यात्रा के लेखक कौन है? कुंजन नंबियार इसके हैं। अब विष्णु के स्त्री रूप की कहानी शामिल है। किससे? मोहिनी अट्टम में। आपको पता है जब भस्मासुर ने भगवान शिव से अवतार वो वरदान लिया था, तो उसने वरदान ये लिया था कि वो सिर पे हाथ रखे जिसके वो भी भस्म हो जाए। तो इसी के चलते ये उसी से संबंधित है। तो जब विष्णु भगवान जी आए थे तो उन्होंने ही उसे उसी की चाल में फंसा के उसके ऊपर हाथ रखवा दिया था, तो वो भस्म हो गया था। ठीक है, उसी कहानी से ये नाटक, ये जो नृत्य है वो संबंधित है। अब इसमें क्या है ये बताए हुए, क्या है? विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानी से संबंधित है। ठीक है, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भाषा कौन सी है? भाषा कौन सी है? मणिप्रलम। मणिप्रलम कहाँ की भाषा है? ये मतलब इसमें कथकली और मोहिनी अट्टम होता है, दोनों में यही भाषा प्रयुक्त होती है। और ये कौन सी दो भाषाओं से मिलकर बनी होती है? एक संस्कृत और दूसरी मलयालम। ठीक है, इन दोनों भाषाओं का मिश्रण है मणिप्रलम। अब तेविच नाटकम और दासी अट्टम इस नृत्य के रूप हैं। अब अगला देखिए, अगला किसका है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया शास्त्रीय नृत्य में? तो इसको 2010 में शामिल किया गया और ये सबसे नवीनतम है। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकरदेव इसके संस्थापक हैं। असम के वैष्णव मठों में विकसित यह नृत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे सत्रिया को किस नाम से और जाना जाता है? सत्रिया को अंकिया नाटक के नाम से भी जाना जाता है। जब इस नृत्य को पुरुष करता है वो भांगी कहलाता है और जब महिला करती हैं तो सीमंगी कहलाती हैं। ठीक है, त्योहारों पर ये नृत्य जो होता है किसके द्वारा किया जाता है? त्योहारों पर यह नृत्य भोकोत, भोकोत किसको कहते हैं? पुरुष भिक्षुओं द्वारा। ठीक है, पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भोकोत। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। बोरगीत कहाँ का है? बोरगीत संगीत केरल का। ठीक है, तो ये इसमें प्रयोग होता है। नृत्य का भावना भाग, भावना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। माटी अखोरा का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। माटी अखोरा का संबंध किससे है? शास्त्रीय नृत्य से। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। अगला शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथकली, केरल। ठीक है, कथकली अभी आपको बताया था केरल के दो हैं, एक कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। अब वो वाला था वो महिलाओं द्वारा किया जाता था मोहिनी अट्टम, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। रामायण महाभारत इसके आधार हैं। नायक को क्या कहते हैं? पाचा कहते हैं और खलनायक को इसमें क्या कहते हैं? कथी कहते हैं। हीरो और विलन, नायक होता है हीरो और खलनायक विलन। ठीक है, तो ये महाभारत में आप जानते हैं श्री कृष्ण नायक थे और जो कौरव लोग थे तो वो खलनायक थे, तो इसी पर आधारित है। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। हाव भाव मतलब इसमें जो चेहरे होते हैं वो रंग पोत के उसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। नाट्य स्थान को क्या कहते हैं? कुट्टम पालन कहते हैं। इसकी शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है एवं केरल के सोपना संगीत का प्रयोग होता है। इसमें सोपना संगीत का प्रयोग होता है। जो मैंने आपको मोहिनी अट्टम ऊपर बताया था उसमें किस संगीत का प्रयोग होता है वो आप मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, इसकी मुद्राएं कितनी है? 24 मुद्राओं में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
इसमें बताया गया इसमें क्या होता है, तीन संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से? इडक्का, चिंदा और मडालाम। ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है, जबकि जल तत्व का प्रतीक कौन सा है वो कमेंट में बताना, मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। और मुझे बताना तरंगम किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रयुक्त भाषा। मैंने बताया था कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? मडपिल्लम है। और ये कौन कौन सी दो भाषाओं का मिश्रण है? मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। ठीक है, गीतों के शब्दों को क्या कहते हैं? अट्टा कथा कहा जाता है। कथकली के प्रकार कलासम, नलचरितम, यह कथकली के प्रकार हैं। यह ललित कला के 5 स्वरूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। कौन कौन से ललित कला? लिटरेचर, जिसे हम साहित्यम बोलते हैं। म्यूजिक, जिसे हम संगीतम बोलते हैं। पेंटिंग, जिसे हम चरित्रम बोलते हैं। एक्टिंग जो होती है उसे नाट्यम बोलते हैं। और नृत्यम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है श्रृंगार या बेसम 5 प्रकार का होता है। जो श्रृंगार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इसमें बेसम बोलते हैं। ये 5 प्रकार का किया जाता है। पाचा क्या होता है? आपको बताया था, नायक होता है। पाचा काथी या कथी, इसी को क्या बोलते हैं? खलनायक बोलते हैं। थड़ी, कारी और मिनक्कू, ये 5 प्रकार का बेसम होता है। हरा रंग किसका प्रतीक होता है? हरा रंग कुलीनता और देवत्व और सद्गुण को इंगित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव को इंगित करते हैं। काला रंग बुराई और दुष्टता का होता है। और पीला रंग संतों और महिलाओं का होता है। लाल रंग बुराई का होता है और जो काला रंग होता है वो बुराई और दुष्टता दोनों का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें पुता हुआ चेहरा होता है, लाल रंग में पूरा पुता हुआ चेहरा होता है। सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे भी अब इससे अगला टॉपिक आएगा शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े कलाकार। ठीक है, तो अगला टॉपिक इसी पर होगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।